बचाड़ा के महिला कॉलेज में मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र रहे मुख्य अतिथि। छात्राओं ने बाबा साहब के जीवन पर किए विचार व्यक्त। सुभाष चंद्र ने कहा, बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा ले युवा। सरकार ने महिला कॉलेजों की दिशा में किया है बेहतरीन कार्य। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडरों से भी की गई अपील। कहा, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए करे कार्य। बचाड़ा के महिला कॉलेज में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं छात्राओं ने भी अपने ओजस्वी भाषणों और कविताओं से बाबा साहेब के जीवन संघर्ष का बखान किया। राजकीय महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर सरिता आर्य ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। इसके साथ ही कालका गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर सुशील कुमार व प्रोफेसर वीरेंद्र अटवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे और छात्राओं को बाबा साहेब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को सुविधाएं नहीं मिली, बावजूद इसके उन्होंने सबसे ज़्यादा डिग्रियां ली और देश का संविधान रचा। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। वहीं मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को न सिर्फ एक मजबूत संविधान दिया, बल्कि देश को सक्षम बनाने के लिए भी संघर्षशील रहे। ऐसी शख्सियत को याद करना किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा देश भली भांति प्रकार से समझता भी है। उन्होंने कहा कि कुछ समय से राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण बाबा साहेब को कुछ दायरे से बांध दिया गया। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे मौके पर बाबा साहेब जैसी शख्सियत को याद करना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत आवश्यक है। जो पीढ़ी अपने इतिहास और अपने वंशजों को भूल जाया करती है, वह पीढ़ी जल्द समाप्त हो जाती है। अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, किस तरह का संदेश बच्चों के लिए? आज राजकीय महिला महाविद्यालय में हम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती मना रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मानवता के लिए एक ऐसा संविधान भारत देश को दिया जो कि समरसता, समानता और बंधुत्व के संदेश को जो है लोगों तक पहुंचाता है तथा लोगों के अधिकारों की जो है रक्षा करता है। तो आज महाविद्यालय में सभी लड़कियों ने, सभी छात्राओं ने जो है इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। कल भी हमने बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है छात्राओं का क्विज कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन और पोस्टर मेकिंग व स्लोगन राइटिंग का कंपटीशन करा था, जिसमें कि विभिन्न छात्राओं ने भाग लिया तथा फर्स्ट, सेकंड व थर्ड छात्राओं को जो है आज जो है सम्मानित किया जाएगा। आज के मुख्य अतिथि श्री सुभाष चंद्र जी, वाइस चेयरमैन स्वच्छता भारत स्वच्छता अभियान हरियाणा सरकार, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और उनके साथ साथ जो हमारे मुख्य वक्ता आज की जो है प्रोफेसर सरिता आर्य जी, राजकीय महिला महाविद्यालय करनाल में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, वो आए हुए हैं। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं। और हमारे जो है विशिष्ट अतिथि जो है प्रोफेसर सुशील जी, गवर्नमेंट कॉलेज कालका से आए हुए हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर वीरेंद्र अटवाल जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो भी प्रोग्राम में शरीक। हम उनका भी तहे दिल से जो है धन्यवाद करते हैं। और हम समाज को यही मैसेज इस प्रोग्राम के द्वारा देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अपनी जीवन में जो है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रिसोर्सेज के जो है भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा डिग्री लेने वाले जो व्यक्ति हैं। इसलिए मैं लड़कियों को, एक अपनी छात्राओं को संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई में आपकी आगे बढ़ने के लिए पैसा या अन्य कोई भी प्रॉब्लम्स, अन्य कोई भी समस्या आपकी बाधा नहीं है। इसलिए लड़कियों को, छात्राओं को मैं विशेष तौर पर एक प्रेरित करना चाहूँगा कि आज सिर्फ हमारा उद्देश्य कार्यक्रम मनाने का नहीं है, बल्कि बाबा साहब के जीवन से जो है एक सीखने का भी है कि किस तरह से बाबा साहब जो है उस टाइम जो इंडिया में, आप सभी भारत देश में आपको पता ही था कि कितनी जो अनटचेबिलिटी थी, उसके बाद भी बाबा साहब ने अपने बचपन काल से लेकर और अपने विदेशी एजुकेशन तक जो है बड़ी लगन मेहनत के साथ जो है अपनी अनेकों डिग्रियां जो है हासिल की। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो डिग्रियां जो है वो हासिल की हैं।
और ये ही मैसेज मैं अपने छात्राओं को देना चाहता हूँ कि वो भी जो है बाबा साहब से प्रेरणा लें और एजुकेशन में शिक्षा लेकर आगे अपने जीवन को एक अच्छा बनाएं। बाबा साहब शिक्षा के बारे में कहते भी थे कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए बाबा साहब की उससे इस मैसेज से हम सीख ले सकते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। धन्यवाद। आज बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है, किस तरह का संदेश छात्रों को यहाँ पर दिया जाना है? आज राजकीय महाविद्यालय बस्ताड़ा में प्राचार्य श्री नरेश जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और इसी कड़ी में पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर कॉलेज में अनेक प्रकार के कार्यक्रम छात्राओं के माध्यम से वो किए गए और जिसका एक कार्यक्रम अभी चल भी रहा है। इसमें यहाँ पेंटिंग प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता, अनेक प्रकार के ऐसे आयोजन रहे। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस भारत को एक मजबूत संविधान दिया, न केवल मजबूत संविधान दिया बल्कि हमारा भारत कैसे सक्षम हो, कैसे मजबूत हो, इसके लिए वो निरंतर संघर्षशील रहे और अंत समय तक वो लड़ते रहे। तो ऐसी शख्सियत को याद करना केवल एक विशेष वर्ग समुदाय की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को पूरा देश भली भांति समझता भी है। ये ठीक है कि कुछ समय से राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुछ दायरे से बांध दिया गया, जोड़ दिया गया। अब पूरे देश भर में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे पावन अवसर पर ऐसी शख्सियत को याद करना न केवल हम सब के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो भी युवा, जो भी आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को, अपने वीरों को, अपने वंशजों को भूल जाया करती है तो वो पीढ़ी जो है जल्द ही समाप्त हुआ जाया करती है। तो ऐसा इन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये रखा कॉलेज में और इसके लिए मैं इनको और इनकी पूरी टीम को न केवल अपनी ओर से, हरियाणा के यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा।